वाराणसी नगरी में भगवान बुद्ध के समय एक युवक रहता था। उसका नाम सौमिल था। वह धनवान था, रूपवान था और ऐश्वर्य से भरा उसका जीवन था। नगर में बहुत से लोग उसका आदर सम्मान करते थे। आदर सम्मान के पीछे उसका धनवान होना था, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका मन काम वासना में डूबा रहता था। वह सुंदर स्त्रियों के पीछे भागता, नशे और भोग में डूबा रहता था। दिन रात उसकी चिंता बस यही थी उसे और सुख कैसे मिले। इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुखों की प्रकृति ही यह होती है कि वे और भी इच्छा करवाते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा, आंखें पीली हो गईं, मन बेचैन रहने लगा। जितना अधिक वह भोगों में डूबता उतना ही भीतर से प्यास बढ़ती जाती। एक दिन नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सौमिल ने सुना कि बुद्ध के उपदेश सुनकर लोग शांति और आनंद पा रहे हैं। उत्सुकतावश बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, बुद्ध, मैं जीवन में बहुत भोग कर चुका हूं, परंतु मेरा मन असंतुष्ट है। प्यास बुझने की बजाय बढ़ती जा रही है। कृपा कर मार्गदर्शन दिखाएं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, काम वासना अग्नि के समान है। जब तुम उसे ईंधन देते हो तो वह और प्रबल होकर जलती है, पर यदि तुम उसे ईंधन देना बंद कर दो तो वह स्वयं ही बुझ जाती है। सौमिल ने आश्चर्य से पूछा, बुद्ध, लेकिन यह अग्नि इतनी आकर्षक क्यों लगती है? मन इसकी तरफ इतना ज्यादा क्यों खिंचता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मन मोह से ढका हुआ है। जैसे पतंगा दीपक की लौ को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है और जलकर मर जाता है, वैसे ही मनुष्य मोहवश काम वासना की ओर भागता है और उसे लगता है कि इसमें सुख है, पर वास्तव में वह दुख का कारण है। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो किसी के शरीर पर घाव है। यदि वह उस घाव को खुजलाएगा तो क्षण भर के लिए तो उसे आराम मिलेगा, परंतु घाव और गहरा हो जाएगा। काम वासना भी ऐसी है, क्षणिक सुख देती है परंतु अंत में दुख और अशांति छोड़ जाती है। सौमिल गहराई से सोचने लगा। बुद्ध ने कहा, काम वासना से मुक्ति का मार्ग है संयम और ध्यान। जब मन किसी रूप, स्पर्श या कल्पना की ओर भागे तो उसे देखो पर पकड़ो मत। बार बार साक्षी बनो। धीरे धीरे यह मोह ढीला पड़ जाएगा। याद रखो, सच्चा आनंद इंद्रियों के भोग में नहीं बल्कि उस शांति में है जो भीतर से प्रकट होती है। सौमिल ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह अपने जीवन को संयम और साधना में लगाएगा। कुछ ही समय बाद उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और उज्जवल दिखने लगा। नगरवासी भी हैरान थे कि पहले जो युवक भोग में डूबा रहता था वह अब शांत और करुणामय कैसे बन गया। काम वासना की आग बुझाने के लिए भोग नहीं बल्कि संयम और सजगता आवश्यक है। क्षणिक सुख का पीछा करने से दुख बढ़ता है, परंतु ध्यान और विवेक से प्राप्त शांति ही सच्चा आनंद है। अंत में 10 बातें जो गौतम बुद्ध ने कहा काम वासना को नियंत्रित करने के लिए बताई। पहली बात, अनित्य का चिंतन। बुद्ध कहते हैं सभी रूप, देह और सुख नश्वर है। अब हम यह सोचते हैं कि सुंदरता क्षणिक है और शरीर बूढ़ा होकर नष्ट हो जाएगा, तब आकर्षण कम हो जाता है। दूसरी बात, अशुभ की भावना। शरीर को सुंदरता का पात्र न मानकर उसकी असली प्रकृति, हड्डी, रक्त, मांस का ध्यान करें। इससे मोह का आकर्षण घटता है। तीसरी बात, ध्यान और श्वास पर सजगता। जब वासना का विचार उठे तुरंत गहरी सांस लेकर मन को शांति में लाएं। सजगता से विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। चौथी बात, संगति का चुनाव। बुद्ध ने कहा है, जिस संगति में लोभ और मोह है वह मन को बांधती है। इसलिए पवित्र साधक और संयमी लोगों की संगति को करें। पांचवी बात, स्मृति का अभ्यास। इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को संयमित रखें और जो कुछ देखे सुने उसे अधिक न डूबें, बस देखें और जानें। छठी बात, मृत्यु स्मरण।
बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है। जब यह स्मरण होता है तो क्षणिक वासना का आकर्षण क्षीण हो जाता है। सातवीं बात, करुणा व मैत्री की भावना। जिस व्यक्ति की ओर वासना उठती है उसे भोग की वस्तु न मानकर जीव समझें। करुणा रखने से आकर्षण धीरे धीरे पवित्रता में बदल जाता है। आठवीं बात, शारीरिक और मानसिक संयम, आहार, निद्रा और दिनचर्या में संतुलन रखें। असंयम शरीर को उत्तेजित करता है और वासना को बढ़ाता है। नौवीं बात, सच्चे सुख का चिंतन। बुद्ध कहते हैं कि इंद्रियों का सुख क्षणिक है पर ज्ञान और शांति अनंत सुख है। जब मन समझ लेता है कि शांति श्रेष्ठ है तो वासना की शक्ति कम हो जाती है। 10वीं बात, ध्यान की गहराई। नियमित ध्यान साधना करने से मन सूक्ष्म आनंद अनुभव करता है। यह आनंद वासना से कहीं श्रेष्ठ होता है और धीरे धीरे वासना का स्थान ले लेता है। काम वासना को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझकर सजगता से देखते हुए और सही साधना से पार किया जा सकता है। बुद्ध का मार्ग है अनित्य का चिंतन, करुणा का अभ्यास और ध्यान की गहराई। धन्यवाद।